जय हिंद साथियों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन 17। आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर देखेंगे। जी हाँ, इससे पहले ये सारे प्रश्नों को मैंने कराया है। अगर आपने निरंतर हमारी वीडियो देखी होगी तो आप देखेंगे कि ये सितंबर का तीसरे वीक का यानी 10 से आपके 16 सितंबर के बीच में जो भी करंट अफेयर की वीडियो डेली मैंने आपको बताया है, उन्हीं का इस एक ही वीडियो में संग्रह लिया है। क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि आप सारे प्रश्नों को एक ही जगह में एक ही वीडियो में देख लेंगे, तो आपके लिए ये क्विक रिवीजन के लिए आप देखेंगे काफ़ी फायदेमंद होगा। और जिस प्रश्न में एक्सप्लेन करने लायक रहेगा उसमें आपको बताएंगे, उसके तथ्य आपको बताएंगे, और इसमें नहीं रहेगा केवल आपको उसका आंसर जानते हुए चलना है। तो ये वीकली हमारा करंट अफेयर का वीडियो है जो आप देखेंगे, ये सितंबर महीने के तीसरे वीक का है। तो आइए देखते हैं। और हाँ, इसमें आपको पहले ही बता दें कि आप देखेंगे कि थोड़ा जो प्रश्नों का नंबरिंग है इधर उधर है, तो आप नंबर पे ना जाइएगा, केवल प्रश्नों को देखिएगा और वही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नंबर आपको इधर उधर मिलेंगे देखने को। तो आइए देखते हैं और पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे, आपसे पूछा है गुजरात विधानसभा में किसने नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन का लोकार्पण किया। अगर आपने पीछे हमारी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने इस प्रश्न को कराया है, तो ये आपके रिवीजन के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री। तो आप देखेंगे ये जो आपका नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन है, इसका लोकार्पण आप देखेंगे राष्ट्रपति ने किया, तो इसमें राष्ट्रपति हो जाएगा। तो इसमें तथ्यों को देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 सितंबर 2023, इसमें आप बना लीजिएगा 23 को गुजरात विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का लोकार्पण किया। तो वही गुजरात की बात करें तो मुख्यमंत्री आप देखेंगे भूपेंद्र पटेल और विधानसभा अध्यक्ष आपके शंकर चौधरी हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, कभी कभी आप देखेंगे ये भी पूछ देता है। तो क्विक रीजन के लिए ये वीडियो हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्नों का जो ये नंबर है इधर उधर रहेगा, इसके लिए आप परेशान न होइएगा, केवल आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है किस राज्य में खतरनाक निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद अलर्ट जारी किया गया, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो ये आपका केरल में घटना ये घटा है, तो केरल इसमें सही हो जाएगा। तो आप देख लीजिए केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा राज्य में आप देखेंगे 9 साल के लड़के सहित 5 मरीज और मिले हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आइए अगले को देखते हैं। इसमें देखेंगे सऊदी अरब और भारत के प्रधानमंत्री के बीच कितनी रकम के निवेश के लिए संयुक्त टास्क फोर्स स्थापित करने पर सहमति हुई, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन है 50 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर, 200 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर। तो आपको ये बताना है। तो ये आप देखेंगे कि ये 100 अरब डॉलर ये हुआ है, तो इसलिए इसमें आपका ये सही होगा, आप ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस व पीएम की भारत यात्रा के दौरान 50 अरब डॉलर के रिफाइनरी प्रोजेक्ट को तेज़ी से लागू करने पर सहमति बनी। तो किस रिफाइनरी को लागू करने की सहमति बनी, आपको वही बताना है। मथुरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट, कोलकाता रिफाइनरी प्रोजेक्ट, ईस्ट नॉर्थ रिफाइनरी प्रोजेक्ट। तो ये आपका जो वेस्ट कोस्ट है रिफाइनरी प्रोजेक्ट, इसी पे आप देखेंगे सहमति बनी है, तो इसमें आपका ये सही होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे कि आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सारे प्रश्न हम पिछले डेली वाइज बेसिस पे आपको कराए हुए हैं। ये रिवीजन के लिए वीडियो है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, आप जरूर देख लीजिएगा। आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं। भारत की थोक महंगाई दर लगातार 5वें महीने नेगेटिव रही। अगस्त 2023 में यह दर कितनी थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो -0.2 आपका 5.2% हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है अगस्त 2023 में देश में खुदरा महंगाई दर कितनी रही। तो ये देखेंगे कि ये प्रश्न मैंने आपको 9 सितंबर की वीडियो में कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके वहाँ पे देख लीजिए। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये आपके चारों ऑप्शन गलत हैं। इसमें आपका हो जाएगा 6.83%। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न मैंने पीछे आपको 9 सितंबर में आप देखेंगे कराया हुआ है उस वीडियो में। तो आइए आगे देख लेते हैं। अगले में देखेंगे रूस में आयोजित पूर्वी आर्थिक
मंच की बैठक में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, आपको ये बताना है। तो ये प्रश्न आप देखेंगे 12 और 13 सितंबर की जो हमारी वीडियो है उसमें करंट अफेयर की हमने इस प्रश्न को लिया हुआ है, तो आप अगर वो देखे हैं तो आपको इसमें पता होगा। तो आपके ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसमें सर्बानंद सोनोवाल हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज और आयुष मंत्री हैं। यह बैठक आप देखेंगे 10 से 13 सितंबर 2023 को रूसी बंदरगाह व्लादिवोस्तोक में आयोजित हुई, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे कि एयर फोर्स ने स्पेन में एयरबस डिफेंस एवं स्पेस कंपनी का कौन सा ट्रांसपोर्ट विमान सितंबर 2023 में रिसीव किया, आपको ये बताना है। तो ये प्रश्न मैंने 9 सितंबर की जो अपनी वीडियो डाली हुई है करंट अफेयर की उसमें कराया है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो C295 ये हो जाएगा, इसमें ये सही होगा। तो यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस में 13 सितंबर 2023 को भारत में पहला C295 टेक्निकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन आपको सौंपा, ये आपको पता होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि किस देश में आयोजित युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार 23 में इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने हिस्सा लिया, आपको ये बताना है। तो 9 सितंबर 2023 की अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो उसमें ये प्रश्न मैंने कराया है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो ये आपका इसमें मिस्र सही होगा, तो आप ध्यान में रखेंगे। यह युद्ध आप देखेंगे अभ्यास 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक आयोजित हुआ। उसके बाद आप देखेंगे यह बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है, ऐतिहासिक अवसर है जिसमें आप देखेंगे 34 देशों ने भाग लिया, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है दिल्ली में सितंबर 2023 में आयोजित किसानों के अधिकारों पर 4 दिवसीय वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया, आपको ये बताना है। 4 दिवसीय जो आपकी वैश्विक संगोष्ठी हुई है उसका उद्घाटन किसने किया। तो ये भी प्रश्न मैंने 9 सितंबर के वीडियो में कराया है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये आपके राष्ट्रपति इसमें आपका सही हो जाएगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो सैफ अंडर 60 चैंपियनशिप का फाइनल किसने जीता। अगर इससे पिछले वाली वीडियो हमारी 15 और 16 सितंबर 2023 की अगर वीडियो हमारी देखी होगी तो उसमें मैंने इस प्रश्न को लिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे ये आपका भारत ने जीता है, तो इसमें आपका भारत सही होगा, आप ध्यान में रखेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न देखेंगे, यूएस ओपन 2023 के महिला एकल खिताब की विजेता का नाम बताइए, कौन है, वो बताना है आपको। तो आप देखेंगे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो बी आपका कोको गॉफ हो जाएगा, ये इसमें सही है। तो इसके बारे में देख लीजिए। वह अमेरिका टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने मात्र 19 वर्ष की उम्र में पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इन्होंने बेलारूस की खिलाड़ी आर्या सबालेंका को फाइनल में हराया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न भी मैंने 12 और 13 सितंबर की करंट अफेयर की वीडियो में कराया हुआ है। आइए आगे प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन है। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, जिस प्रश्न को भी मैंने 12 और 13 सितंबर की वीडियो में लिया हुआ है, तो ये आपके लिए रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन दिए हुए, तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो नोवाक जोकोविच हो जाएंगे, तो इनके बारे में जान लीजिए। यह सर्बिया के खिलाड़ी हैं, उन्होंने रूस के डेनियल मित्रदेव को फाइनल मैच में आपका हराया है, आपको ये पता होना चाहिए। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 में कौन सा ग्रैंड स्लैम जीतकर मार्गरेट कोर्ट की बराबरी की, आपको ये बताना है। तो ये भी मैं प्रश्न 12 और 13 सितंबर की वीडियो में कराया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो इसमें आपका 24 यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नोवाक जोकोविच ने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व नंबर 1 स्टार खिलाड़ी आप देखेंगे मार्गरेट कोर्ट की बराबरी कर ली है। यह उनके कैरियर का चौथा यूएस ओपन खिताब है। जोकोविच इससे पहले 2011, 2015 और 2018 यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब चैंपियन आपके रह चुके हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे कि वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से आप देखेंगे 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ा, आपको ये बताना है। तो अगर आपने हमारी पीछे की वीडियो देखी होगी तो आप देखेंगे कि 12 और 13 सितंबर की जो हमारी वीडियो है उसमें इस प्रश्न को हमने कराया है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, आपके रविंद्र जडेजा। तो आप देखेंगे कि एशिया कप के दौरान ये घटना घटी है, तो इसका सही ऑप्शन आप देखेंगे विराट कोहली हो जाएगा। तो इनसे जुड़े हुए तथ्यों को देख लेते हैं। विराट कोहली ने एशिया कप के सुपर 4 के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के कोलंबो में स्थित प्रेमदासा स्टेडियम में यह मुकाम हासिल किया।
आप देखेंगे कि विराट कोहली 13,000 रन तक पहुंचने वाले 5वें खिलाड़ी हैं। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, सना जयसूर्या, महिला जयवर्धने ने यह आपकी उपलब्धि हासिल की है। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किस देश ने जीता। अगर आपने हमारी 12 और 13 सितंबर 2023 की वीडियो देखी होगी करेंट अफेयर की, तो उसमें इस प्रश्नों को हमने लिया है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है रिवीजन के लिए। तो आइए देख लेते हैं। तो चीन, स्पेन, भारत और जर्मनी। तो आपको ये बताना है कि फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। तो आप देखेंगे कि ये आपका जर्मनी ने जीता, तो इसमें आपका जर्मनी हो जाएगा। तो फीबा का अगर वही आपसे फुल फॉर्म पूछ दे तो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन होता है, आपको ये पता होना चाहिए। वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित किया, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आप देखेंगे फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में ये आयोजित हुआ। अगर वही पूछा जाए कि कब आयोजित हुआ, तो 25 अगस्त से 10 सितंबर 2023 के बीच ये आयोजित हुआ। इसका फाइनल मैच आप देखेंगे कहाँ हुआ, अगर ये पूछा जाए तो मनीला फिलीपींस में आपका इसका फाइनल मैच हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में पहली रैंकिंग किसकी है, यानी पहला रैंक किसका है, आपको ये बताना है। तो अगर 9 सितंबर 2023 की अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी करेंट अफेयर की, तो उस वीडियो में हमने इस प्रश्न को लिया है। तो आपको ये बताना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में पहली रैंकिंग किसकी है। तो आप देखेंगे कि ये आपका ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये आपका इसमें इंदौर सही हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखेंगे। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की रैंकिंग पहले नंबर पर आप देखेंगे इंदौर है, दूसरे पर आपका आगरा है, तीसरा पर आपका थाने जो आपका महाराष्ट्र में वो है। तो आप देखेंगे 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ आयु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में पहला स्थान किसका है। यहाँ पे आपको 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में पहला स्थान बताना है स्वच्छता की दृष्टि से। तो अगर आपने 9 सितंबर 2023 की हमारी वीडियो देखी होगी, तो उसमें इस प्रश्नों को हमने कराया है, तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक बार देखेंगे तो फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, पहला मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, गुंटूर, अमरावती। तो आपको इसमें ये बताना है कि इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपका इसमें अमरावती सही होगा, आप ध्यान में रखेंगे। 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में पहले पे आपका अमरावती है, दूसरे पे आपका मुरादाबाद उत्तर प्रदेश है, गुंटूर आपका आंध्र प्रदेश है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है स्वच्छ आयु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में पहला स्थान आपको किसका है। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहला आपका रैंक बताना है स्वच्छता की दृष्टि से। तो अगर आपने 9 सितंबर 2023 की वीडियो देखी होगी हमारी, तो उसमें भी इस प्रश्न को हमने लिया है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे और देखेंगे, तो इसमें आपका परमाणु हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में देखेंगे, परमाणु आपका ये हिमाचल प्रदेश में है, काला अम्ब भी आपका दूसरे नंबर पर है, वो हिमाचल प्रदेश में है, और अंगुल आपका उड़ीसा में है, ये तीसरे नंबर पे है 3 लाख से कम आबादी में। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे कि किस देश की संसद में 2 शवों के अवशेषों को पेश कर दावा किया गया कि ये एलियन के 1000 पुराने शव हैं, आपको ये बताना है। तो अगर आपने हमारा 15 और 16 सितंबर 2023 की वीडियो देखी होगी, तो आपको अच्छे से पता होगा, उसमें इस प्रश्न को हमने लिया है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और मैक्सिको। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका मैक्सिको सही हो जाएगा, आप ध्यान में रखेंगे। तो मैक्सिको की संसद में 12 सितंबर 2023 को एलियन की मौजूदगी को लेकर आप देखेंगे चर्चा हुई। इस दौरान 2 शवों के अवशेष भी दिखाए गए। उनका दावा है कि ये अवशेष वास्तविक एलियन के ही हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। आइए आगे प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, भारत के ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष से अपनी पहली सेल्फी ली। अगर 9 सितंबर 2023 की हमारी वीडियो आपने देखी होगी, तो उसमें इस प्रश्न को हमने कराया है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं आदित्य L1, चंद्रयान 3, मंगलयान, सोलर, पाकर, प्रोब। तो आपको ये बताना है कि इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही है। तो आप देखेंगे कि ये आपका आदित्य L1 हो जाएगा, जो सूर्य के परीक्षण के लिए आपका भेजा गया है, तो उसी ने पहली सेल्फी ली है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है। आपको ये बताना है कि किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है। तो अगर आपने 15 और 16 सितंबर 2023 की हमारी वीडियो देखी होगी तो उसमें इस प्रश्नों को हमने कराया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान। तो आपको ये बताना है कि किस राज्य में है कि नियम बना है। ये देखेंगे उत्तराखंड सरकार ने ये मंजूरी दी है, तो आपका इसमें पहला सही हो जाएगा। यह निर्णय उत्तराखंड सरकार ने आप देखेंगे सितंबर 2023 में लिया। कभी कभी ये भी पूछ देगा कि यह निर्णय कब लिया गया, तो सितंबर 2023 में लिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है चेन्नई और किस देश के बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक के बीच वैकल्पिक व्यापार मार्ग पूर्वी समुद्री गलियारा शुरू किया गया। अगर ये प्रश्न आपसे बन जाए तो अगर आपने 12 और 13 सितंबर के हमारी वीडियो करंट अफेयर की देखी होगी तो उसमें इस प्रश्नों को हमने कराया है, तो आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो आपको इसमें यही बताना है कि जो आपका चेन्नई और किस देश के बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक के बीच वैकल्पिक व्यापार मार्ग पूर्वी समुद्री गलियारा आपका शुरू किया गया। तो ये आप देखेंगे रूस के बीच शुरू किया गया, तो इसमें आपका रूस सही हो जाएगा। तो आइए रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी अगर देखेंगे तो मॉस्को, अगर राष्ट्रपति की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। केंद्रीय पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आप देखेंगे 10 से 13 सितंबर 2023 को रूस यात्रा के दौरान इस रूट को शुरू करने के लिए आप देखेंगे रूसी पक्ष से बातचीत की। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं G20 क्या है, इसके बारे में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण में अभी चर्चा में रहा। यहाँ से प्रश्न आपके आगामी किसी भी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो ये भी हमने अच्छे से कराया हुआ है। अगर 10 और 11 सितंबर 2023 की वीडियो अगर आपने हमारी करंट अफेयर की देखी है तो आपको पता होगा, उसमें हमने इस प्रश्न को लिया है। तो आइए G20 क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो G20 का आप देखेंगे गठन वित्तीय संकट को देखते हुए आपका 1999 में किया गया था। ये भी प्रश्न बन जाए G20 का गठन कब किया गया पहली बार, तो ये 1999 में किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस वित्तीय संकट से आप देखेंगे पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया गया था। उसके बाद आगे आप देखेंगे G20 का उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। आगे आप अगले पॉइंट को देखिए। अब इसके सदस्य 21 हैं और 2024 की समिति में आप देखेंगे जो 2024 का इसका समिति होगा उसमें आप देखेंगे G21 के नाम से जाना जाएगा, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है G20 समिट के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए किस देश और संगठनों ने MOU साइन किया। आपको ये बताना है किस देशों ने किया। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं भारत, UAE, सऊदी अरब, उसके बाद इटली, फ्रांस, जर्मनी, USA और यूरोपियन यूनियन, और चौथा उपरोक्त सभी। तो आप देखेंगे कि ये सभी देशों ने MOU साइन किया है, इसलिए विकल्प आपका ये सभी उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। इस प्रोजेक्ट का फायदा आप देखेंगे इजराइल और जॉर्डन को मिलेगा। यह कॉरिडोर 6000 से लेकर 8000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें आप देखेंगे 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग शामिल है। उसके बाद आगे इसमें देखेंगे इससे समुद्री हिस्सों पर देश के बीच में पोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इससे जुड़े देशों को आर्थिक विकास पहुंचेगा। आपको ये भी इसमें ध्यान में रखना है। तो आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे कि G20 समिट के दौरान किस देश ने चीन के BRI को छोड़ने का इशारा किया। मोटे तौर पे BRI के छोड़ने का इशारा किस देश ने किया। तो अगर आपने 10 और 11 सितंबर की हमारी वीडियो देखी होगी करंट अफेयर की, तो उसमें इस प्रश्न को हमने कराया है। तो आपको यही इसमें बताना है कि G20 समिट के दौरान किस देश ने चीन के BRI को छोड़ने का इशारा किया। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं रूस, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, इटली। तो ये इटली ने मोटे तौर पे इशारा किया है, तो इसमें आपका इटली सही हो जाएगा। तो इटली के बारे में आइए देख लेते हैं। तो इटली की राजधानी अगर आपसे पूछे तो रोम हो जाएगा। प्रधानमंत्री आप देखेंगे जॉर्जिया मेलोनी हो जाएगा। वही इटली BRI हस्ताक्षर करने वाला आप देखेंगे G7 का मात्र एक राष्ट्र है। उसके बाद अगले पॉइंट को देखेंगे, हाल ही में इटली BRI से बाहर होगा या नहीं, इसको लेकर अभी तक देखेंगे कोई फैसला नहीं आया है। कहा जा रहा है कि इसकी वजह आर्थिक के अलावा अन्य कोई भी हो सकता है जिसके कारण ये छोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी आप इसे ध्यान में रखेंगे।
आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने G20 उपग्रह मिशन का प्रस्ताव दिया, यह इनमें से किससे संबंधित है? जो आपका ये शिखर सम्मेलन हुआ G20, उसके दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने आप देखेंगे उपग्रह मिशन का प्रस्ताव दिया, यह किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, न्यूक्लियर हथियार की निगरानी से, उसके बाद दूसरे में देखेंगे जलवायु और मौसम की निगरानी से, तीसरे में आप देखेंगे आतंकवाद को खत्म करने से, और चौथे में आप समुद्री निगरानी से। तो ये देखेंगे ये प्रस्ताव दिया गया आपका जलवायु और मौसम की निगरानी करने से संबंधित, तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो इसे आइए जुड़े फैक्ट को देख लेते हैं। भारत में ग्लोबल देश की मदद करने के उद्देश्य से पर्यावरण एवं जलवायु अवलोकन के लिए G20 उपग्रह मिशन का प्रस्ताव किया। उसके बाद आगे देखेंगे भारतीय सभी G20 देशों इसमें इसी पल में शामिल होने के लिए आप देखेंगे आमंत्रित करता है, इसमें शामिल होने के लिए सभी देशों को आमंत्रित करता है। उसके बाद अगले पॉइंट को देखेंगे, ग्लोबल साउथ शब्द इस्तेमाल अक्सर विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए किया जाता है, जो मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में आपके स्थित होते हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है G20 समिट ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा हुई, इसके आरंभिक सदस्य कौन है? तो अगर आपने 10 और 11 सितंबर की हमारी करंट अफेयर की वीडियो देखी होगी तो उसमें इस प्रश्नों को हमने कराया है, तो आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे भारत, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, आप देखेंगे UAE, USA, उपरोक्त सभी। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका उपरोक्त इसमें आपका सभी हो जाएगा, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो आइए इससे जुड़े फैक्ट को देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे कि यह भारत की G20 अध्यक्षता के तहत एक प्रमुख पहला और प्राथमिकता था। इसका आप देखेंगे राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इसकी प्राथमिकता थी, मजबूत बायोफ्यूल बाजार विकसित करना इसकी प्राथमिकता थी। उसके बाद आप देखेंगे परिवहन में टिकाऊ बायोफ्यूल ईंधन का प्रयोग करने को तेज करना, ये भी इसकी प्राथमिकता थी। तो ये भी आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि G20 समिट के दौरान सदस्य और मेहमान देशों के नेताओं ने किस महापुरुष के स्मारक स्थल को पर जाके श्रद्धांजलि दी, आपको ये बताना है। तो अगर आपने 10 और 11 सितंबर की हमारी वीडियो करंट अफेयर की देखी होगी तो उसमें इस प्रश्नों को हमने कराया है, आपको अच्छे से पता होगा। इसमें आप देखेंगे ऑप्शन दिया है अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो आप देखेंगे कि महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है राजघाट पे, वहाँ पे ये सभी मेहमान देश के सदस्य गए थे और वहाँ पे उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। तो आइए इनसे जुड़े फैक्ट को देख लेते हैं। G20 समिट के दूसरे दिन 10 सितंबर 2023 को सदस्य, मेहमान और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नेताओं ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। तमाम नेताओं आप देखेंगे इस दौरान मौन भी रहा और राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं को खादी के शॉल दिए और स्वागत किया। और उसके बाद आप देखेंगे सभी नेताओं को मोदी ने राजघाट के बारे में बताया। तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। ये भी प्रश्न आपसे आगे किसी भी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो G20 की स्थापना के बाद पहली बार 2023 में विस्तार हुआ, इसका 21वां सदस्य कौन बना, आपको ये बताना है। तो अगर आपने 10 और 11 सितंबर की हमारी करंट अफेयर की वीडियो देखी होगी तो उसमें इस प्रश्नों को हमने कराया है, तो आपको पता होगा। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन एशियन संघ दिया है, दूसरा आपका अफ्रीकी संघ, तीसरा आपका बांग्लादेश, चौथा आपका नाटो। तो ये आपका अफ्रीकी संघ 21वां सदस्य बना है, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए अफ्रीकी संघ के बारे में देख लेते हैं। भारत मंडपम में G20 का शिखर सम्मेलन 9 सितंबर को शुरू हुआ। उसके बाद अगले पॉइंट को देखेंगे। इसके उद्घाटन सत्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को संगठन का परमानेंट मेंबर बनाने का आप देखेंगे प्रस्ताव दिया। 2024 में ब्राजील में आयोजित समिट में इस संगठन को G21 के नाम से जाना जाएगा। आप देखेंगे कि G21 की स्थापना 1999 में हुई थी। उसके बाद पहली बार 2023 में आपका ये विस्तार किया गया है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए इससे आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे कि G20 का कौन सा शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को आयोजित हुआ, आपको वो बताना है। तो 10 और 11 सितंबर की करंट अफेयर की वीडियो अगर आपने हमारी देखी होगी तो उसमें इस प्रश्न को हमने लिया है, तो आपको पता होगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन दिया है 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। तो जो 9 और 10 सितंबर को आपका दिल्ली में आयोजित हुआ था G20 का समिट, तो ये आपका 18वां समिट था, आपको ये पता होना चाहिए। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे यहाँ पूछा है
18वें G20 के शेरपा का नाम बताइए, आपको ये बताना है। जो 18वां आपका G20 हुआ उसके शेरपा का नाम अगर आपसे पूछे तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, अमिताभ कांत, राकेश वर्मा, अरुण विजय, नरेंद्र मोदी। तो शेरपा देखेंगे आपके अमिताभ कांत थे आपके 18वें G20 के, तो इसमें आपका ये सही होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के किस बिल्डिंग में हुआ। अगर ये प्रश्न बन जाए तो इस प्रश्न को भी हमने 10 और 11 सितंबर की वीडियो में कराया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वहाँ से जाके देख लीजिए और ये रिवीजन के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो पहला ऑप्शन आपका इंडिया मंडपम, भारत सेंटर, भारत मंडपम, G20 मंडपम। तो इसमें आप देखेंगे आपका ये भारत मंडपम हो जाएगा, तो इसलिए आपका इसमें सी विकल्प सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है G20 शिखर सम्मेलन आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित हुई है। आपको ये इसमें बताना है कि जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है तो बाहर में भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा आयोजित है। तो अगर आपने 10 और 11 सितंबर की हमारी वीडियो देखी होगी तो उसमें इस प्रश्नों को हमने लिया है, तो आपको पता होगा। नंदी आप देखेंगे ऑप्शन दिया है, दूसरा अशोक, नटराज, विष्णु। तो ये नटराज की प्रतिमा स्थापित है बाहर, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है इसमें भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आमंत्रित करने के लिए कितने देशों को गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया, यानी मेहमान देश का दर्जा कितने देशों को दिया, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर 10 और 11 सितंबर की हमारी वीडियो देखी होगी तो उसमें इस प्रश्न को हमने कराया है, आपको पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे ऑप्शन 5 दिया है, 8 दिया है, 7 दिया है, 9। तो आपको गेस्ट कंट्री यानी मेहमान देश का दर्जा आप देखेंगे 9 देशों को मिला है, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए किन देशों को गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया। यहाँ पे नाम देके आपसे पूछा है, तो आपको बताना है कि किन 9 देशों को आपको गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया। तो आपके ऑप्शन बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE और उपरोक्त सभी। तो आप देखेंगे कि ये सभी देशों को दर्जा मिला था गेस्ट कंट्री का, तो इसमें आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 समिट की थीम बताइए। तो अगर आपने 10 और 11 सितंबर 2023 की करंट अफेयर की हमारी वीडियो देखी होगी तो उसमें इस प्रश्न को हमने कराया है, आपको ये पता होगा। तो पहला ऑप्शन वसुदेव कुटुंबकम आपका दिया हुआ है, कुटुंबकम, एक दुनिया, अतिथि देवो भव, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, वसुदेव कुटुंबकम, इसका आप देखेंगे थीम था, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे कि PM मोदी ने G20 की अध्यक्षता में किस देश के राष्ट्रपति को सौंपी। PM मोदी ने G20 की अध्यक्षता किस देश के राष्ट्रपति को सौंपी, अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगला जो G20 है उसका अध्यक्ष कौन होगा, किस देश में होगा, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, USA, चीन। तो आप देखेंगे कि जो अगला G20 आपका सम्मेलन होगा ये आपका ब्राजील में होगा। ये प्रश्न भी हमने 10 और 11 सितंबर की वीडियो में लिया था, तो आपको ये अच्छे से पता होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है भारत की अध्यक्षता में G20 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब होगा। आपको ये बताना है कि भारत की अध्यक्षता में G20 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब होगा। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, अक्टूबर 2023, नवंबर 2023, दिसंबर 2023, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका नवंबर 2023 में होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इसमें आपका सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है भारत के अध्यक्षता में G20 की 200 से ज़्यादा मीटिंग कितने शहरों में हुई। अगर आपने 10 और 11 सितंबर की हमारी वीडियो देखी होगी करंट अफेयर की, तो उसमें इस प्रश्न को हमने लिया है, तो आपको पता ये होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका 20, दूसरा 55, 60, 90। तो ये आपके 60 शहरों में 200 से अधिक मीटिंग हुई है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इसमें आपका 60 विकल्प सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है कि भारत में G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद पहली शेरपा मीटिंग किस शहर में आपकी आयोजित हुई थी, आपको ये बताना है। तो अगर आपने 10 और 11 सितंबर की हमारी करंट अफेयर की वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने इस प्रश्न को अच्छे से कराया है, आपको पता होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन जयपुर, उदयपुर, उसके बाद नोएडा, अजमेर आपका दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे ये उदयपुर में हुआ है, तो इसमें आपका उदयपुर ये सही हो जाएगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे।
आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है कि G20 समिट में किन सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपस्थित रहे और उन्होंने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा। तो 10 और 11 सितंबर के करंट अफेयर के वीडियो में इस प्रश्न को भी हमने लिया था, तो अगर आपने वहां देखा होगा तो आपको पता होगा। तो पहला आपका ऑप्शन चीन और रूस दिया है, दूसरा चीन रूस यूएसए और चीन रूस फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो चीन और रूस के आप देखेंगे प्रतिनिधि नहीं आए थे और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए थे और उन्होंने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है, आइए अब दिवस से प्रश्न आपके आगे। तो जो इस महीने में महत्वपूर्ण दिवस है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो ये 15 और 16 सितंबर की करंट अफेयर की वीडियो में इस प्रश्न को हमने लिया है, तो आपको पता होना चाहिए। 10 जनवरी, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 21 सितंबर, आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये 15 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन इसमें आपका सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है भारत में अभियंता यानी इंजीनियर डे कब मनाया जाता है, आपको इंजीनियर डे बताना है। तो 9 सितंबर की अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो उसमें भी इस प्रश्न को हमने लिया है, तो आपको ये बताना है कि भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 आपका सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर। तो आप देखेंगे कि भारत में जो आपका इंजीनियर डे है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के प्रश्न को भी हमने 9 सितंबर 2023 की करंट अफेयर के वीडियो में लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसमें आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है इसमें कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपने 12 और 13 सितंबर 2023 करंट अफेयर की वीडियो हमारी देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा, उसमें इस प्रश्न को हमने कराया है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर। तो आप देखेंगे कि ये आपके 10 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और वही 2023 का अगर आपसे थीम पूछे, इसका थीम क्या था, तो लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना, आप देखेंगे इसका थीम था। तो थीम भी याद रखेंगे, कभी कभी थीम भी आप देखेंगे पूछ लेता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है कि विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस आपका कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। जो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है। तो अगर आपने 12 और 13 सितंबर 2023 की हमारी वीडियो देखी होगी करंट अफेयर की, तो उसमें इस प्रश्न को हमने कराया है, आपको पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे आपके ऑप्शन दिए हैं सितंबर के पहले शनिवार, सितंबर के दूसरे शनिवार, सितंबर के तीसरे शनिवार, सितंबर के चौथे शनिवार। तो आपको ये बताना है कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो आप आके ऑप्शन दिए हुए, तो आप देखेंगे कि सितंबर के ये दूसरे शनिवार को ये मनाया जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे ये प्रश्न भी आपको पूछ सकता है। आइए इससे जुड़े फैक्ट को देख लेते हैं। इस दिवस की शुरुआत आप देखेंगे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिएट्स सोसाइटी ने वर्ष 2000 में किया था। अगर पूछे कि कब शुरुआत हुआ था, तो वर्ष 2000 में शुरुआत हुआ था। यह दिवस किसी चोट या हादसे के दौरान प्राथमिक चिकित्सा के महत्व को बताता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने छठा पोषण माह किस महीने को घोषित किया है, आपको ये बताना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने छठा पोषण माह किस महीने को घोषित किया है। तो 12 और 13 सितंबर की अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी करंट अफेयर की, तो उसमें इस प्रश्न को हमने लिया था। तो पहला आपका ऑप्शन सितंबर 2023, दूसरा अक्टूबर 2023, नवंबर 2023, दिसंबर 2023। तो आपको ये बताना है कि किस महीने में मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि सितंबर 2023 है, तो उसी महीने को घोषित किया है छठा पोषण माह, तो इसलिए इसमें आपका ये सही होगा, आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है नीले आसमान के लिए स्वच्छ आयु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। आपको ये बताना है कि नीले आसमान के लिए जो आपका स्वच्छ आयु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है।
तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर। तो आपको ये बताना है, अगर 9 सितंबर 2023 करंट अफेयर की वीडियो आपने हमारी देखी होगी तो आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से। तो आप देखेंगे कि ये 7 सितंबर को मनाया जाता है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ आयु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। वहाँ पे इस प्रश्न को हमने कराया है। तो इसकी थीम आप देखेंगे स्वच्छ आयु के लिए एक साथ आना है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हिमालय दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है कि हिमालय दिवस कब मनाया जाता है। 9 सितंबर 2023 की अगर वीडियो आपने करंट अफेयर की हमारी देखी होगी तो उसमें इस प्रश्न को हमने कराया है। तो आपको ये बताना है कि हिमालय दिवस कब मनाया जाता है। तो 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर। तो आप देखेंगे कि हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए इसके जुड़े तथ्यों को देख लेते हैं। इस दिवस को उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 2015 में घोषित किया था। और उसके आगे देखेंगे, हिमालय प्राकृतिक को बचाए और बनाए रखने, देश को प्रतिकूल मौसम की स्थिति से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती है। तो इसमें आपका ये सही होगा, आप ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे कि शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। आपको ये बताना है कि शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो 9 सितंबर 2023 की करंट अफेयर की वीडियो में इस प्रश्न को भी हमने लिया था। तो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर। तो आपको ये बताना है कि ये कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। तो इससे जुड़े फैक्ट को भी देख लेते हैं, जिससे आप रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2020 में पहली बार यह दिवस आपका मनाया गया था। यह दिन शिक्षा को हमले से बचाने की आवश्यकता और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो देखेंगे कि ये रहा हमारा वीडियो आपका सितंबर तीसरे वीकली करंट अफेयर की हमारी क्विक रिवीजन की वीडियो है। इससे पहले डेली बेसिस पे हमने वीडियो डाला हुआ है। तो अगर आपने हमारी डेली का वीडियो देखा होगा और उसके बाद ये आप वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये हमारी रिवीजन की वीडियो है। डेली आपको डेली वाइज की डेली करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड की जाती है और हफ्ते के अंतिम दिन यानी रविवार या सोमवार के दिन 7 दिन का करंट अफेयर एक वीडियो में हम लेके आते हैं, ताकि आप आसानी से आप रिवीजन कर लें और वो आपको याद रहे प्रश्न और आप वो भूले ना। और करंट अफेयर आप देखेंगे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये किसी भी परीक्षाओं में आप देखेंगे काफ़ी अच्छे मात्रा में यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे तैयार करना होता है। अगर डेली करंट अफेयर के प्रश्नों को पढ़ते हुए चलेंगे तो आप भूलेंगे नहीं और कंफ्यूज भी नहीं होंगे और आसानी से इन प्रश्नों को परीक्षा हॉल में भी कर ले जाएंगे। तो कैसी लगी है हमारी वीकली करंट अफेयर की ये वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर कल से हम वही डेली वाली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड किया करेंगे और आप वहाँ से देखते रहिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।